आदरणीय श्री दीपक मिश्रा जी और आई के यशस्वी विधायक, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय श्री दीनानाथ भास्कर जी और सदन के साथी रहे हमारे मित्र और ज्ञातों के यशस्वी विधायक आदरणीय श्री विपुल दुबे जी और इस मंच पर विराजमान यहाँ भदोही के मुख्य विकास अधिकारी महोदय और अधीक्षण अभियंता महोदय, कर्मचारी हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं और राज्य कर्मचारी संघ के जो अध्यक्ष जो है भाई धर्मराज यादव जी और ठेकेदार बंधु, आगे सम्मानित जन और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी सम्मानित जन, मैं इस अवसर पर मैं सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हम लोगों के लिए बड़े गौरव की बात है और जिस युग में हम लोग जी रहे हैं 14 से लेकर 25 तक जो चल रहा है, पहले तो 12 से 17 तक डबल इंजन की सरकार नहीं थी और ये प्रदेश की स्थिति किसी से छिपी नहीं हुई थी, चाहे रोड का हाल हो, चाहे बिजली, पानी, रोड, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, सबकी दशा जो है दयनीय थी और लगभग सभी विभाग जो है एक तरह से हम कह सकते हैं मेडिकल भाषा में कि वेंटिलेटर पर थी, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और हम जब यहाँ पर आए तो जो इस क्षेत्र की समस्याएं थी, बहुत सारे मांगे थे, जो समस्याएं माननीय विधायक जी लोग को भी फेस करना पड़ा, हम लोग को भी फेस करना पड़ा, सब लोग हम लोग जाते थे। तो क्षेत्र की जो समस्या थी, यहाँ सबसे बड़ी समस्या थी कि हमारे पास जो है डेंगू का पूर्ण यूनिवर्सिटी नहीं थी और यूनिवर्सिटी के साथ साथ जो है यहाँ पर जो है आपको कोई ऐसा भवन नहीं था जिसमें हमें बैठकर हम लोग अपने जो बातें कर सके। और यहाँ तक कि जिस बिल्डिंग के निर्माण लोकार्पण कार्यक्रम है हम लोग आए, इसके पहले भी सरकारें रही होगी, लेकिन जहाँ से हमारे अधिकारियों को बैठकर हमें काम करने के लिए सुविधाएं की जरूरत है, वो बिल्डिंग ही नहीं है, टीन सेट में काम करते हैं, कहीं अन्य जगह करते हैं। तो 45 साल के बाद अगर ये बिल्डिंग मिली है तो हमारे सरकार की भी उपलब्धि है। और मैं तो अपने को बहुत लकी मानता हूँ कि 22 में मैं यहाँ पर भी प्रदेश में भी था, इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का मार्गदर्शन मिला, उनके भी मार्गदर्शन में 2-2.5 साल काम किया। अभी 1 साल से ऊपर जो है अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ काम करने का अवसर मिला। लेकिन मैंने दोनों जगह काम किया, एक चीज है दोनों में समानता ये मिली कि एक जो अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए जो एक विजन है, एक विकास का विजन है और समाज के निचले पायदान पर खड़ा व्यक्ति है, उसको भी मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जाए, ये हमारे दोनों मुखिया की सोच है। और पहले भी जो भी काम होते थे, जो भी योजनाएं आती थी, वो पन्नों पर सिमट कर रह जाती थी, धरातल पर कभी आती ही नहीं। और अभी मैं जब पहली बार जब लोकसभा में गया तो जैसे हमारी पहली कैबिनेट शुरू हुई तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 65,000 करोड़ का जो है बजट पास किया, जिसमें 25,000 जो ऐसी बस्तियां हैं जिनको पहले से कोई रोड नहीं, पीडब्ल्यूडी के लिए वहां से जा पीडब्ल्यूडी वहां कोई रास्ते ही नहीं बना पाए थे, तो उन रोडों को भी, क्योंकि हम देश के हम विकसित भारत की कल्पना नहीं कर सकते, तो उसके लिए फिर हम लोग का जो प्रयास रहा, अभी मैं 25 दिसंबर को जो बीता था उसमें 11 जो है प्रधानमंत्री जो सड़क योजना के तहत जो है 11 रोडें जो भदोही की थी। और भाई एक सबसे बड़ी समस्या जो चल रही थी बिठौनी टेला रोड मार्ग, कल परसों में उसकी भी स्वीकृति हो गई, कम से कम जो है 50 करोड़ की। तो ये हमारे जिले के लिए, हम लोगों के लिए और हम लोगों का सबका एक ही संकल्प है कि हमें विकसित भदोही को बनाना, क्योंकि जब तक हमारा विकसित भदोही नहीं बनेगा, क्योंकि कारपेट की नगरी है, हमें अगर सुविधाएं नहीं बढ़ेंगी तब तक हमारा जो कारपेट उद्योग नहीं बनेगा, जब तक हमारा रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा तब तक हम जो है विकसित भारत की कल्पना करना हमारा जो मुश्किल हो जाए। तो हम आए इस जिले में तो यहाँ पर सिटी स्कैन तक भी नहीं होता, लेकिन मैं अपने प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद दूंगा, चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे